1492, एक बहुत इंपॉर्टेंट साल। क्रिस्टोफर कोलंबस, एक इटालियन एक्सप्लोरर, समुद्री सफर पे निकलता है। वो एशिया जाने के लिए वेस्ट का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन अचानक वो एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। उसकी ये खोज बहुत बड़ा बदलाव लाती है। यहीं से अमेरिकस में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की शुरुआत होती है। सबसे पहले स्पेनिश लोग आते हैं। वो साउथ अमेरिका और कैरिबियन में बसने लगते हैं। उसके बाद इंग्लिश लोग भी आ जाते हैं और 1607 में जेम्स टाउन बसाते हैं। फ्रेंच लोग नॉर्थ की तरफ एक्सप्लोर करते हैं। कॉलोनाइजेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। नेटिव अमेरिकन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। बीमारियों और लड़ाई की वजह से उनकी आबादी कम होने लगती है। कॉलोनीज बढ़ने लगती हैं। उनकी अपनी अलग पहचान बनने लगती है। कॉलोनिस्ट्स को खुद की सरकार चाहिए होती है। उनकी ब्रिटिश रूल से लड़ाई होती है और इस तरह रेवोल्यूशन के लिए रास्ता तैयार होता है। 18वीं सदी में टेंशन बढ़ने लगता है। ब्रिटेन कॉलोनीज पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। कॉलोनिस्ट्स इसका विरोध करते हैं। उन्हें बिना रिप्रेजेंटेशन के टैक्स देना पसंद नहीं। देखते ही देखते हालात बिगड़ जाते हैं। बॉस्टन टी पार्टी विरोध का प्रतीक बन जाता है। थॉमस पेन जैसे बुद्धिजीवी लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। उनका पैम्फलेट कॉमन सेंस इंडिपेंडेंस के लिए लोगों को उकसाता है। कॉलोनियल लीडर्स इकट्ठा होते हैं और 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर दस्तखत करते हैं। यह साहसिक कदम ब्रिटिश रूल से उनकी आजादी का ऐलान करता है। यहीं से एक नए देश का जन्म होता है। अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर शुरू हो जाता है। कॉलोनिस्ट्स की संख्या कम है, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन एक मजबूत लीडर बनकर उभरते हैं। वो कॉन्टिनेंटल आर्मी के कमांडर बनते हैं। ये लड़ाई बहुत ही भयानक है। दोनों तरफ जीत और हार होती है। कॉलोनिस्ट्स को मदद मिलती है। फ्रांस, जो ब्रिटेन को कमजोर करना चाहता है, सपोर्ट देता है। पासा पलट जाता है। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है। इसमें अमेरिकन इंडिपेंडेंस को मान्यता मिल जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म होता है। सेक्शन 4, एक देश दो हिस्सों में। नया देश नए चैलेंजेस का सामना करता है। नई गवर्नमेंट बनानी है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है और उसे लागू किया जाता है। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाया जाता है ताकि टिरनी से बचा जा सके और लिबर्टी बनी रहे। स्लेवरी का मुद्दा देश को परेशान करता रहता है। 1861 में टेंशन और बढ़ जाता है। कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलग हो जाते हैं। वो स्लेवरी को बनाए रखना चाहते हैं। अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो जाता है। एब्राहम लिंकन यूनियन को लीड करते हैं। वो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं। इसके तहत कन्फेडरेट टेरिटोरीज में स्लेव्स को आजाद कर दिया जाता है। ये जंग बहुत विनाशकारी होती है। लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सेक्शन 5, इंडस्ट्रियल राइज और ग्लोबल पावर। 19वीं सदी के आखिर में तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। नई टेक्नोलॉजीज आती है। शहर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाता है। 20वीं सदी आते आते ये दुनिया के बड़े प्लेयर्स में शामिल हो जाता है। 20वीं सदी अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आती है। दुनिया जंग में डूब जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल होता है और एलाइड पावर्स को जीत दिलाने में मदद करता है। उसके बाद आते हैं रोरिंग 20s। ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल चेंज का दौर है, लेकिन ये अच्छा समय ज्यादा दिन नहीं टिकता। सेक्शन 6, मॉडर्न अमेरिका, जीत और चुनौतियां। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आता है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। लाखों लोग अपनी जॉब्स गंवा देते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू डील प्रोग्राम से लोगों को राहत और रिकवरी मिलती है। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स पहले तो न्यूट्रल रहता है, लेकिन 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद सब बदल जाता है। अमेरिका जंग में शामिल हो जाता है। नाजी जर्मनी और जापान को हराने में इसकी अहम भूमिका होती है। जंग खत्म होने के बाद कोल्ड वॉर का दौर शुरू होता है। यह सोवियत यूनियन के साथ टेंशन और राइवलरी का दौर है। अमेरिका में सामाजिक बदलाव आते हैं। सिविल राइट्स मूवमेंट इक्वालिटी के लिए लड़ता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेता लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। देश टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखता है। स्पेस रेस की वजह से 1969 में इंसान चांद पर कदम रखता है। अमेरिका के सामने नए खतरे आते हैं। सितंबर 11 के अटैक्स पूरी दुनिया को हिला देते हैं। 21वीं सदी में अमेरिका चैलेंजेस का सामना कर रहा है। टेररिज्म,
इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन से जूझ रहा है। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंशियल कार्यकाल बहुत बड़े बदलाव वाला रहा। उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। अमेरिका की कहानी अभी लिखी जा रही है। ये देश लगातार बदल रहा है, अपने पास्ट का सामना कर रहा है और अपने फ्यूचर को आकार दे रहा है।